हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में भूगोल का पेपर यानी ज्योग्राफी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके ज्योग्राफी में 6 नंबर का एक प्रश्न होता है और खासकर ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपका 12 नंबर जो है क्या है 2 क्वेश्चंस में मिल जाता है। तो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय भूगोल के सारे प्रश्नों को लेकर आए हैं। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो के लिए काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड था, तो आज का वीडियो आप ही लोगों के लिए है। देखिए 2024 5 मार्च का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही सारे प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसका मैं आपको पीडीएफ भी देने वाला हूँ। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, इसके लिए आपको करना क्या है, पीडीएफ के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। सारी चीज़ें हम बताएंगे जो इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया है आपका, भारत में जनसंख्या वृद्धि के, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, याद रखिएगा स्टूडेंट। देखिए क्या है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए, यानी जो भारत में जनसंख्या वृद्धि है इसके प्रमुख कारण बताना है। जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपायों का वर्णन करना है। यानी आपका ये 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको सारी चीज़ें बतानी है। जैसा कि आपका समाज शास्त्र में हो गया 8 नंबर का प्रश्न होता है, वैसे ही जैसे है आपका इकोनॉमिक्स हो गया, सारी चीज़ें यही में रहती है। बस फ़र्क इतना है, ये 70 नंबर का पूर्णांक होता है, वो आपका 100 नंबर का होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो इसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी रहती हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही प्रश्न आपका पूछा जाएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए ये अथवा लगकर भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा। अथवे में कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा कि जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण की विधियाँ को समीक्षा कीजिए, या भारत में जनसंख्या विस्फोट जो है इसके किन्हीं 4 समस्याओं के बारे में बताइए। तो ये आपका अथवा लगकर काफ़ी प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अब जैसा कि देख सकते हैं 2020 और 2022 में क्वेश्चंस आया था, एनसीईआरटी से लिया गया है, याद रखिएगा। 6 नंबर तो आपका तुरंत कंफर्म कर देंगे जब इसका आंसर आप तैयार करके कॉपी में लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि इसमें हमने बताया आपको, ये दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है इसमें सिर्फ 6 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन जो किसी में 10 नंबर का होता है, किसी में 8 नंबर का होता है। जैसा कि 70 नंबर का पूर्णांक है आपका भूगोल में, तो 70 नंबर के पूर्णांक के हिसाब से आपका क्वेश्चन होगा। 100 नंबर का जो पूर्णांक होता है उसमें आपका 8 या 10 नंबर का जो है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, जैसा कि हमने बताया। तो पहला प्रश्न तो आपने बता दिया। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए दूसरा प्रश्न है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। यानी जो भारतीय कृषि है इसकी आपको जो प्रमुख समस्याएं हैं इसके बारे में आपको इसका प्रकाश डालना, इसके इसका पूरा विस्तार करना है कि भैया ये इसकी कृषि के बारे में है और इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए। समझ में आ गया स्टूडेंट। इसकी कृषि के बारे में पूरा इसका समस्याएं बतानी है। इसका डिटेल में जैसा कि हमने कॉपी वाला वीडियो बना दिया है जियोग्राफी का, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। हमने उसमें बताया कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से दिया जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट। इसको भी आप तैयार कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, भारत में नगरों की विकास क्रम को सविस्तार समझाइए। जो भारत है हमारा इंडिया, इसमें जो नगर के क्रम है, यानी जो नगर के क्रम है इनके बारे में आपको पूरा डिटेल में इसका आंसर देना होगा कि ये नगर के क्रम है, इनके बारे में ये सारी चीज़ें क्या है, उपलब्ध जानकारियाँ हैं। ये सब की देख सकते हैं। भारत में नगरों के क्रम के विकास को सविस्तार समझाना है। सीआरटी का क्वेश्चन है आपका। पिछले साल ये प्रश्न आया था यानी 2023 में प्रश्न पूछा गया था। इसको आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए चौथा नंबर आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए जल संभर प्रबंधन, यहाँ पर देखिए जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा आपको आंसर देना पड़ेगा कि इसका परिभाषा क्या होता है जल संभर प्रबंधन का। उसके बाद में आपको क्या करना है स्टूडेंट, उसके बाद में जल संभर विकास लाभ, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, जल संभर विकास लाभ क्या अपेक्षित लाभ तथा अपेक्षित परिणाम बताइए। आपको इसका अपेक्षित परिणाम बताना पड़ेगा। 2022 में पूछा गया था, 2023 यानी पिछली साल भी पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है आप लोगों को भी पता होगा, अथवा लगकर पूछा जाता है, यानी अथवा लगकर आपका जैसे कि ये क्वेश्चन से पहला नंबर, तो इसमें अथवा लगकर ये नीचे वाला भी दे दिया जाएगा। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर लीजिए, उसका आंसर आपको दे देना है। समझ में आ गया। पांचवा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, संसाधनों संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण क्या है,
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका आपको परिभाषा दे रहा है। फिर ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय समझाइए। जो आपका ऊर्जा संसाधन है इसके संरक्षण को आपको उपाय बताना है। देखिए हर एक सब्जेक्ट का हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता दिया है और हमने एक टॉपिक वाला भी वीडियो बनाया है जिसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन मतलब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हमने टॉपिक वाले में भी क्या है पूरा अपलोड किया है, तो जाकर देख सकते हैं आप। फिलहाल देखिए 5वां जो क्वेश्चन है 2020 और 2023 में भी पूछा गया था आपका। देखिए 2023 में जैसा कि हमने बताया अथवा लगकर काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं, समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इंदिरा गांधी, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, इंदिरा गांधी नहर कमांड किस क्षेत्र या किस राज्य में स्थित है। भारत में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने में इसका क्या योगदान है। यानी जो सतत पोषणीय विकास है इसको जो बढ़ावा देने में क्या भारत के जो इंदिरा गांधी नहर कमांड है इसका क्या योगदान है, इसके बारे में इसका आंसर देना है। पूर्ण रूप से इसका आंसर आपको मिल जाएगा चैनल पर, जैसा कि हमने बताया था। चैनल पर भी हमने इसमें जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ इसका आंसर कुछ आपको चैनल पर भी मिल जाएगा। याद रखिएगा इसका आपको आंसर तैयार कर लेना है क्वेश्चन बैंक में, नहीं तो बुक में। क्वेश्चन बैंक में इसका ज़्यादातर आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा क्योंकि जो तैयारी का काफ़ी जो समय है वो काफ़ी कम समय बचा है, तो इसीलिए आप क्वेश्चन बैंक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़िए क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। जैसा कि 7वां प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि भारत में परिवहन के संसाधनों का उल्लेख कीजिए। जो भारत है इसमें परिवहन के संसाधनों को क्या करना है, आपको उल्लेख करना है तथा उनमें से किसी एक का क्या है वर्णन करना है। यानी किसी एक का आपको वर्णन करके बताना है, इसका आंसर पूरा आप देना है। देखिए 2020, 2021 और 2022 में क्वेश्चन क्या है पूछे गए थे, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। अथवा लगकर काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने बताया है आपको। ये अथवा लगकर पूछा जाएगा तो इसका आप जब बुक में या क्वेश्चन बैंक में ढूंढेंगे तो आपको क्वेश्चंस को याद कर लेना है। देखिए क्वेश्चंस को भी ज़्यादा याद करने का एक फ़ायदा होता है कि जब भी अथवा लगकर पूछा जाता है तो हमें वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होता है कि भैया ये क्वेश्चंस का आंसर ये नहीं ये होगा। जैसा कि हमें पता है अथवा लगकर पूछा जाएगा तो उसका कन्फ्यूजन हमारा दूर रहेगा और हम सारी चीज़ों को कर पाएंगे, उसका आंसर एज इट इज दे पाएंगे। समझ में आ गया। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्यात और आयात व्यापार के संयोजन का वर्णन कीजिए। आयात और निर्यात वाला जैसा कि हमने बताया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या कहता है, यानी हम इंपोर्ट जब अपने भारत देश में किसी भी चीज़ को मंगाते हैं जैसे पेट्रोल हो गया ईरान इराक से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो इंपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट करते हैं यानी हम जब किसी चीज़ को अपने भारत देश से दूसरे देशों में भेजते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट कहला जाएगा। तो इसी के बारे में बताया कि भारत में निर्यात और आयात व्यापार के संयोजन का वर्णन आपको डिटेल में दे रहा है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, समझ में आ गया। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में गंदी ब्रैकेट में देखिए मलिन बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। जो भारत में गंदी और मलिन बस्तियां हैं इनकी समस्याओं को आपको वर्णन करना है। 2020 और 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए हम ज़्यादा जल्दी सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। आंसर में आपको जैसा कि बताया स्टूडेंट आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। और जो हमारा कॉपी वाला वीडियो है उसमें हमने बताया कि कितने शब्दों में देना है, कितने शब्दों में इसका आंसर देना है, किस तरह से लिखना है, सारी चीज़ें बताई है। तो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताया है कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है जियोग्राफी की कॉपी में। समझ में आ गया। 70 में 70 यदि आपको पक्का करना है तो उस तरह से सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव एवं वातावरण के संबंध का वर्णन कीजिए। जो मानव एवं वातावरण है इसके संबंध को आपको वर्णन करना है। इसके बारे में बताना है कि मानव किस प्रकार का संबंध है वातावरण से, वायुमंडल। आंसर बताना है, इसका आंसर मिल जाएगा। और हर एक बुक देखिए हर एक चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं कि भैया आपका बुक से ना पूछा जाए, कहीं अलग से पूछ लिया जाए। सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिलेगा, जैसा कि हमने बताया आपको तैयार करके जाना है। और हमने मॉडल पेपर का भी तैयार करा दिया है। देखिए मॉडल पेपर को भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए, 30 से 40 नंबर मॉडल पेपर से ही आता है, समझ लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रवास से आप क्या समझते हैं। जो प्रवास है इससे आप क्या समझते हैं, प्रवास के प्रकार तथा परिणामों का वर्णन कीजिए या प्रवास के प्रकार बताइए। इस तरह से भी पूछा जाता है प्रश्न, तो इसका भी आप तैयार कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है आपका। 2020 और 21 में क्वेश्चन जो है पूछा गया था 11 नंबर, तैयार कर लीजिए स्टूडेंट।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। मानव विकास के उपागम, मानव विकास के उपक्षेत्र या मानव विकास के चार, जैसे कि समता, सतत पोषण और उत्पादकता, सशक्तिकरण, ये जो चार स्तंभ है इनके बारे में भी पूछा जाएगा। तो इसके बारे में जैसे कि सतत पोषणीय है, इसके बारे में आंसर बताइए कि सतत पोषणीय किसे कहते हैं, इसका भी आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो ये 2020, 21, 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब आपको सर भी बता रहे हैं ताकि सारा जो आपका डाउट है स्टूडेंट, सारे डाउट आपको क्लियर रहे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, रोपण कृषि की किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रोपण कृषि के बारे में आपको किन्हीं चार विशेषताओं को बताना है, इसका आपको डिटेल में वर्णन करना है, इसका आंसर आपको कॉपी में लिखना है। समझ में आ गया? डिटेल में इसका आंसर आपको देना है ताकि सारी चीज़ें जो है क्लियर रहे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप है, इसमें जो क्या है आपको आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर आपको सही से बताना है। अंतर स्पष्ट कीजिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। अथवा लगकर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अथवा वाले में ही आपको 6 नंबर देकर जाएगा। समझ में आ गया? और हमने एक वीडियो और बनाया है कि जियोग्राफी में कुछ ना आए तो क्या करें, यानी आप जाते हैं आपको कुछ भी नहीं पता है और जियोग्राफी में आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, हमने वो वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको बताया हुआ है कि जियोग्राफी में कुछ ना आए तो फिर भी आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं 95%। नहीं देखा है तो आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। समझ में आ गया? 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, चतुर्थ क्रियाओं की संकल्पना की विवेचना कीजिए। जो हमारा चतुर्थ क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं, जो कि चौथा या पांचवा चैप्टर है उसी से लिया गया प्रश्न है आपका। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 2020 2022 से क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। 15 नंबर क्वेश्चन है। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। देखिए पीडीएफ के आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, ज्वाइन करे रहेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा एक भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ये काफ़ी कम क्वेश्चन हमने बताए इस वीडियो में। और भी क्वेश्चन हम बता सकते हैं आपको जिससे आपको तैयारी के लिए हेल्पफुल होगा। देखिए एक एक नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो इसको भी तैयार कर लेना है। समझ में आ गया? तैयार कर लीजिएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, प्रशांत महासागर के प्रमुख जल मार्गों का वर्णन कीजिए। जो हमारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के जो प्रमुख जल मार्ग हैं इसके बारे में आपको 1 नंबर डालकर 2 नंबर डालकर डिटेल में इसका आंसर देना है। तो प्रमुख जल मार्गों का वर्णन कीजिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पतन से आप क्या समझते हैं। जो पतन है इससे आप क्या समझते हैं। निपटाए क्या है, निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों का प्रकार बताइए। जो निपटाए गए क्या है नौभार है, इसके पतनों का आपको प्रकार बताना है। एनसीईआरटी से ये भी सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। अब आपको इसलिए एनसीईआरटी बता देते हैं स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ क्वेश्चन से कौन से बुक से लिया गया। तो एनसीईआरटी बुक है स्टूडेंट, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2021-2023 में ये पूछा जो गया था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। लगातार पूछा गया है, तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मार्क्स तैयार कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण को विवेचना कीजिए। जो भारत में जनसंख्या के घनत्व है इसके स्थानिक वितरण की विवेचना करना है आपको, इसको आपको तैयार कर लेना है। देखिए 17-18 ये आपका 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ स्टूडेंट हमने 18 ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो कि आपकी तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरीय की तैयारी के लिए स्टूडेंट तैयार कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी तैयारी को क्या है, अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर बनाइए। समझ में आ गया? और भी मैं क्वेश्चंस लेकर आ सकता हूँ दीर्घ उत्तरीय पर, अभी ख़त्म नहीं हुआ। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का प्लीज़ आप लोग क्या है पार्ट 1 पार्ट 2 का हमने बना दिया है वीडियो, तो उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा, उसके भी टॉपिक को तैयार कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आपके उसी टॉपिक से रिलेटेड आएगा। समझ में आ गया? तैयार कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।